सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। व्यूवर्स, आज जो है 25 दिसंबर 2021 है और आज न्यूज़पेपर में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि प्राथमिक स्कूलों में 23,000 अध्यापकों की होगी भर्ती। तो आरक्षित वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगले माह। तो डिटेल न्यूज़ में आपको बता देता हूं कि क्या ये न्यूज़पेपर में कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 23,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग 17,000 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने स्वीकारा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ हुई थी। लगभग 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अगले माह नियुक्ति मिलेगी जो आरक्षण में विसंगति होने पर भर्ती की चयन सूची से बाहर हो गए थे। तो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे। तो सरकार ने 68,500 और 69,000 दो सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा कराकर चयनितों को नियुक्ति दी, लेकिन शिक्षा मित्रों के सारे पद नहीं भरे जा सके। तो मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि दोनों भर्तियों के बाद रिक्त 17,000 पदों पर तीसरी नई शिक्षक भर्ती कराने का निर्णय लिया गया है। उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे। तो भर्ती का नया विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में गड़बड़ी हुई थी, जिससे आरक्षित वर्ग के करीब 6,000 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। विसंगति को दूर करने का आदेश जारी कर दिया। संबंधित प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। अगले माह 6 जनवरी को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 30 दिसंबर को एनआईसी नए चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा, तब वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल करने का एक अवसर और दिया जाए। ऐसे में तीसरी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को भारांक व आयु सीमा में छूट मिलना तय है। ये भी संयोग है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर सरकार ने 2 भर्तियां कराई। पहली भर्ती में कॉपी बदलने व मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई थी, तो दूसरी भर्ती में आरक्षण देने में बड़ी विसंगति सामने आई, जिसमें 6,000 चयनित होंगे। ठीक है, आगे भी देखिए न्यूज़ दी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 17,000 पदों के लिए तो नया आवेदन जारी होगा। तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर निकाला रास्ता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम को ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दिया था कि उनकी समस्या सुलझने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची आने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने भी उस पर मुहर लगाई। उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार 6 माह से आंदोलन कर रहे थे। तो भाजपा सहित अन्य पार्टी कार्यालयों SCERT मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अभ्यर्थियों को तार्किक समाधान का भरोसा दिया। अब विसंगति दूर करने की समय सारणी क्या है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार जो होगी वो 28 दिसंबर को होगी। एनआईसी की ओर से दी गई सूची का जो परीक्षण होगा वो 29 दिसंबर को होगा। चयनितों की सूची का प्रकाशन वेबसाइट पर 30 दिसंबर को होगा। जिला स्तर पर अभिलेखों का परीक्षण 3 से 5 जनवरी को होगा
और नियुक्ति पत्र वितरण 6 जनवरी को होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चयनित हो चुके नहीं होंगे बाहर, तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की विसंगति दूर करने में चयनित हो चुके किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों के सापेक्ष नए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, है ना, उनको चयनित किया जाएगा। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद 23,000 सीटें खाली थीं, उसमें से 6,000 पद आरक्षित वर्ग को और 17,000 पदों पर चयन के लिए नया विज्ञापन निकाला जाना है। चयन सूची बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब गड़बड़ी का जो ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची में हुई थी गड़बड़ी, तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची बनाने में 37 जो आरक्षण देने में गड़बड़ हुई, जिसे कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की सीटों पर चयन ना करके उन्हें संबंधित वर्ग में ही नियुक्ति दी गई। यदि इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित कराया जाता तो आरक्षित वर्ग के और अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो जाते। अब उन्हीं को अवसर दिया जा रहा है। तो ये व्यूअर्स बहुत डिटेल न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दी है। तो आप जो है अपना जो भी कोई वैकेंसीज आ रही है तो आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे न्यूज़ के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और ऐसी न्यूज़ जो है वो मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ऐसी न्यूज़ मैं उसमें जो है वो अपलोड कर देता हूं और उनमें मैं सारी ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान, जीके क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आप मेरी प्लेलिस्ट में स्टडी कर सकते हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट है वो उसमें बनी हुई है, आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, और आप तैयारी करें अच्छे से। मेरी जो शुभकामनाएं आप सबके साथ में रहेंगी हमेशा। थैंक यू।